अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड के इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? यूरिक एसिड के मरीज़ों को किन खुराक से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है और यूरिक एसिड किन खुराक से बढ़ता है? इन तमाम सवालात के जवाब के लिए मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, और आइए इस वीडियो में उन तमाम सवालात के जवाब देखते हैं। नाज़रीन, यूरिक एसिड इंसानी जिस्म में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है और ये एक फाजिल मादा होता है जो जिस्म से खारिज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है। नाज़रीन, ये प्यूरिन हाई प्रोटीन डाइट में होता है जो इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म के बाद कन्वर्ट होकर यूरिक एसिड बनता है, और प्यूरिन हाई प्रोटीन डाइट में मौजूद होता है जैसा कि रेड मीट। यूरिक एसिड इंसानी जिस्म में खारिज कैसे होता है? 70% यूरिक एसिड इंसानी जिस्म में गुर्दों के ज़रिए, पेशाब की नाली के ज़रिए, छोटे पेशाब से खारिज होता है, और बकाया 30% यूरिक एसिड बड़ी आंत के ज़रिए खारिज होता है। यूरिक एसिड के इंसानी जिस्म पर बहुत से असरात मुरतब हो सकते हैं। यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से वो खून से टिशू में दाखिल हो जाता है और टिशू में ये इनसॉल्युबल फॉर्म में बन जाता है और क्रिस्टल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेता है, और ये जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों में, ख़ासकर अंगूठे के जोड़ में ये शामिल हो जाता है और वहाँ पर ये सोजिश का बाइस बनता है। इसके अलावा नाज़रीन, यूरिक एसिड जोड़ों और पट्ठों की बीमारी के अलावा गुर्दों में पथरी का सबब भी बन सकता है, जिसकी वजह से यूरिक गुर्दे फेल होने का भी ख़तरा होता है। नाज़रीन, यूरिक एसिड ज़्यादातर ओल्ड एज में यानी बूढ़ों में ज़्यादा असरअंदाज होता है। और इसके अलावा यूरिक एसिड की वजूहात क्या हैं, आइए इस पर भी नज़र डालते हैं। यूरिक एसिड नाज़रीन ज़्यादातर उन मरीज़ों में होता है जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या ज़ियाबतीस के मरीज़ों में यूरिक एसिड का लेवल अक्सर ज़्यादा होता है। इसके अलावा मोटापा, जो लोग जिनका BMI ज़्यादा होता है उनमें यूरिक एसिड का लेवल अमूमन देखा गया है कि ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो खुराक जिनमें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसा कि रेड मीट हो गया, इसके अलावा फ़िश हो गई, इसके अलावा तमाम तरह के जो सी फूड्स हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, उनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड का लेवल जिस्म में बढ़ जाता है। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल, नाज़रीन यूरोप में अल्कोहल का इस्तेमाल अमूमन देखा गया है और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह एक अल्कोहल भी है। इसके अलावा तमाम किस्म के सॉफ़्ट ड्रिंक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडा ड्रिंक है, सोडा ड्रिंक के इस्तेमाल की वजह से भी जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आइए नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कि यूरिक एसिड को बग़ैर अद्वियात के इस्तेमाल के जिस्म से कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 70% यूरिक एसिड गुर्दों और मसाने के ज़रिए जिस्म से खारिज होता है, और इसके खराज के लिए ज़रूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप कोशिश करें कि रोज़ाना 20 से 30 मिनट की कम से कम चहलकदमी कर लिया करें, और इससे यूरिक एसिड बआसानी कंट्रोल हो सकता है। आइए अब नज़र डालते हैं कि वो कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो यूरिक एसिड को जिस्म में कम करने में मदद देते हैं। उनमें सबसे पहले है नाज़रीन लेमन वाटर। जैसा कि आप जानते हैं कि लेमन में विटामिन सी होता है, और ये यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा एप्पल का जूस, आप प्योर जूस आप इस्तेमाल करें एप्पल का, उससे जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा चेरी के इस्तेमाल से, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी या इसके जूस के इस्तेमाल से भी आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल यानी अनानास के इस्तेमाल से या इसके जूस से भी आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, वो कौन से फल हैं जो यूरिक एसिड के मरीज़ खा सकते हैं? उनमें तो अमरूद है, जैसे अमरूद है, केला है, इसके अलावा ऑरेंज है, जैसे कि कीनू के बारे में है कि इसमें विटामिन सी मौजूद होता है, और कम से कम 2 कीनू विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बनस्पति घी का इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा ऑयल का इस्तेमाल ना करें, सिवाय इसके कि आप जो भी खाना पकवाएं वो ऑलिव ऑयल में पका हो। ऑलिव ऑयल के काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं।
इसके अलावा रोज़ाना कम से कम 2 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें आप, जिसकी वजह से यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है। काफ़ी का इस्तेमाल भी काफ़ी कारआमद है। इसके अलावा दही बग़ैर क्रीम के, अगर आप क्रीम के साथ आप दही इस्तेमाल नहीं करें, बग़ैर क्रीम वाला दही भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में आप गाजर या गाजर का जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यूरिक एसिड के लिए काफ़ी मुफीद है। आलू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा लौकी की सब्ज़ी आप खा सकते हैं, और इसके अलावा तोरियां भी आप खा सकते हैं। शकरकंदी का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा ब्रोकली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भिंडी यूरिक एसिड के मरीज़ खा सकते हैं, और इसके अलावा क्यूकम्बर यानी खीरे का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के मरीज़ों में काफ़ी करामत साबित हो सकता है। नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं वो कौन सी फूड प्रोडक्ट्स हैं या खुराक हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल जिस्म में बढ़ता है, और उन खुराक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनमें सबसे पहले है रेड मीट। नाज़रीन, हर किस्म का रेड मीट, क्योंकि मीट में प्रोटीन के जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा लिवर के इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा भेजे के इस्तेमाल, ब्रेन के इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा फ़िश भी हाई प्रोटीन डाइट में आती है, और सी फूड जिसमें लॉबस्टर, क्रैब्स, इनके खाने से भी यूरिक एसिड का लेवल जिस्म में बढ़ जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो यूरिक एसिड के मरीज़ जिन खुराक को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, उनमें तमाम किस्म की दालें हैं, मसलन चना या चने की दाल। इसके अलावा हर किस्म का लोबिया, सुर्ख लोबिया, सफ़ेद लोबिया, इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। इसके अलावा मटर का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के मरीज़ नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अल्कोहल भी एक वजह है यूरिक एसिड की ज़्यादती की, तो यूरोप में ज़्यादातर लोग अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से यूरिक एसिड के मसाइल में गिरफ़्तार होते हैं। इसके अलावा तमाम किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा पालक का भी इस्तेमाल यूरिक एसिड के मरीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा फ्रेश बीन्स का इस्तेमाल, फलियों का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के मरीज़ नहीं कर सकते हैं। मशरूम में भी हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, और इसके इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा फूल गोभी का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के मरीज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा तमाम किस्म की बेकरी आइटम्स जिनमें शुगर डला हुआ हो, उनका इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड का लेवल जिस्म में बढ़ जाता है, और इन तमाम प्रोडक्ट्स को यूरिक एसिड के मरीज़ अवॉइड करें। नाज़रीन, मेरी कोशिश थी कि मैं आप उन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में दे सकूं जो कि आपके जहनों में हैं। अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल आता है तो नीचे वीडियो में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उन कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा। और मज़ीद वीडियो को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और काफ़ी मालूमात आपको गेन हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और उसकी टीम को अल्लाह निगहबान।